हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। मैं अभिषेक सर आप सभी का यहाँ पे आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आप सभी के लिए बता दूं भाई कि अभी हमने पिछली क्लास में वन शॉट देखा था वैद्युत रसायन का। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के हर उस सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जो कि आपके लिए 110% इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के इस सेशन में मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको कराने जा रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपके 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं बेटा, और 2026 में भी आने के चांसेस इसके हैं। इसीलिए ये सारे के सारे प्रश्न आपको हर हाल में हर कीमत पे तैयार कर लेना है। भाई इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। और याद रखिएगा, जो भी नया बच्चा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि 20 मिलियन होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना है। आ जाओ यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पहले तो क्वेश्चन देख लो सारे, फिर हम सबके आंसर पे चलेंगे एक एक करके। तो भाई पेपर में पूछा हुआ है कौन सा क्वेश्चन, तो यहां पे पहला है आपका कोलराउस का नियम। पहला क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहा है, कोलराउस का नियम को परिभाषित कीजिए। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं? ठीक है, इसको डिफाइन करना है, इसको बताना है। दूसरा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके अनुप्रयोग लिखिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके अनुप्रयोग लिखिए। तीसरा, गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल में अंतर लिखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और पांचवा, फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम का वर्णन कीजिए। फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा बेटा। 2026 के बोर्ड एग्जाम देने अगर आप जा रहे हो तो 2026 के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हें हर हाल में हर कीमत पे तैयार करके रखना है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पे? तो भाई ईंधन सेल क्या होता है, प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं, द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं, संचारण क्या होता है, सीसा संचायक सेल क्या होता है, नरनस्ट समीकरण क्या होता है। ठीक है, और भी कई चीजें हैं, लेकिन ये वो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो कि 2025 तक में पूछे हुए हैं, और 2026 में इनके आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है बेटा। तो आपको हर हाल में हर कीमत पे इन सारे के सारे टॉपिक को, इन सारे के सारे प्रश्न को आपको तैयार करना है। ठीक है, और ये जो थ्योरी वाले प्रश्न हैं, ये जो आपको थ्योरी वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इसका मैं आंसर यहां नहीं कराने वाला हूं आज के इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि भाई ये सारे पॉइंट आपको बताए जा चुके हैं। कहां पर? तो भाई ये मैंने वन शॉट लिया हुआ था वैद्युत रसायन का, अभी कुछ ही दिन पहले। लगभग इसको 10,000 बच्चों ने देख रखा है, और इस बार आपकी बारी है भाई। ये वीडियो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन का आंसर आपको मात्र एक इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप सभी ये वीडियो खत्म होने के बाद यहां से जाके जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप नोट कर लोगे। ठीक है, अभी आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि भाई आप सभी बच्चों का डिमांड था कि सर न्यूमेरिकल आपने नहीं करवाया है, तो अगले सेशन में अगले क्लास में न्यूमेरिकल करा दीजिएगा। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। लेकिन बेटा फिर से मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है 5 यहां पर और 6 यहां पर, यानी 6, 5, 11, ये 11 थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में से ये 11 के 11 प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसके लिए भाई मैंने वन शॉट ले रखा है इसका, जिसको अभी तक लगभग 10,000 बच्चों ने देख रखा है। अगर आप उन बच्चों में हो तब तो आप बहुत अच्छी बात है, बस आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहां से ढूंढ ढूंढ के लिख लेना है। नहीं तो आप ये क्लास खत्म होने के बाद
इस वीडियो को देखोगे और यहां से एक एक क्वेश्चन आप नोट करके आओगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए बात करते हैं आगे। आगे चलने से पहले आप सभी को बता दे भाई, शुभम क्लासेस का इस साल का सबसे बड़ा धमाका और सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए आपको देखने को मिलेगा। सर कब देखने को मिलेगा? तो आप ये डेट याद रखिए, 20 जून सबसे बड़ा धमाका, ठीक है, शुभम क्लासेस का। और ये याद रखना है भाई, ये डेट आप फिक्स कर लो, इस डेट पर आपकी 100% अटेंडेंस होना चाहिए। आप सभी बच्चे ये डेट याद रखिए, क्योंकि इस दिन आपके लिए कुछ खास होने वाला है, आपके लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और 2026 का सबसे बड़ा धमाकेदार सेशन है ये। तो याद रखिएगा 20 जून सभी बच्चों को लाइव रहना है इस दिन। ठीक है, डेट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और इस दिन क्या खास होगा? तो कुछ ऐसा खास होगा जिस तरीके से शुभम क्लासेस ने अभी तक अपना रिकॉर्ड कायम रखा हुआ है, अपना जलवा बना के रखा हुआ है। 2025 इस बार भी महक स्टेट रैंक 1 बेटा, आदर्श स्टेट रैंक 2, ठीक है, पिछले साल शुभम स्टेट रैंक 1, अनुज स्टेट रैंक 6 और तमाम ऐसे बच्चे हैं जो 95 प्लस स्कोर किए हुए हैं बेटा। इस बार आपकी बारी है, मेहनत आपको करना है, लेकिन उस मेहनत में 4 चांद लगाने के लिए ये शुभम क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, जिसमें भाई शुभम क्लासेस का ये टॉप 100 बैच, दिमाग में बैठा लेना, टॉप 100 बैच। इस बैच में आपको ए टू जेड सारी तैयारी कराई जाएगी। वो भी पूरे साल की फीस अगर मैं बता दूं तो 1999 था, लेकिन उस 1999 को भी डिस्काउंट करके आपका ये 1999 का पेमेंट आप 1799, मात्र 1799 में कर सकते हैं। और अगर आप इस 1799 में भी डिस्काउंट चाहते हो बेटा, तो उसके लिए आप कूपन कोड यूज करोगे अभिषेक सर। ठीक है, कूपन कोड में आप यूज करोगे अभिषेक सर, इस 1799 में भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप सुनो भाई, जुड़ना कैसे है? प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड करना शुभम क्लासेस ऐप, उसी ऐप को जिसको 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड करना है, पेमेंट करना है 7084817009 पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और याद रखिएगा कूपन कोड में अभिषेक सर यूज करते ही, ठीक है, कूपन कोड में अभिषेक सर यूज करते ही आपको बेटा ये जो 1799 है, ठीक है, इस 1799 पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप नॉर्मली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करके 7084817009 पे उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, बैच से जोड़ दिया जाएगा। आप अगर अभी तक शुभम क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हुए हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, आप सोच रहे होगे सर इसका क्या फायदा है? ऐप से जुड़ने के बहुत फायदे हैं। जैसे कि ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मैंने ऐप वाले बच्चों को बता रखा है, करवा रखा है। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई जितने भी ऐप वाले बच्चे हैं वो तुरंत इसका आंसर भी जवाब दे सकते हैं अगर उन्होंने अपनी कॉपी खोल के रखी होगी तो। बाकी मैं इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में फिर से आपको समझाने जा रहा हूं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो। क्वेश्चन क्या है कि NaCl, HCl, CH3, COONA, सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः दी हुई है 126.4, 425.9 और 91। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बोल रहा है एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH के लिए लैम्डा नॉट या सीमांत मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि भाई ये कोलराउस के नियम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, तो जो चीजें पहले दी हुई है उसको आप लिख लोगे। कैसे? कुछ इस तरीके से, कैप नॉट NaCl की मोलर चालकता दी हुई है, तो कोलराउस के नियम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा नॉट
Na प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस लिख सकते हैं। और इनका योग हमको दे रखा है कितना, 126.4। कितना दिया है बेटा, 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, उसी तरीके से कैप नॉट NaCl के बाद HCl दिया है, HCl इसके लिए दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, और इसका मान दे रखा है 425.9, 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा मान दिया हुआ है, बस आपको जैसे बता रहा हूं समझिए आराम से। फिर सोडियम एसीटेट दिया था, तो कैप नॉट CH3COONA, इसको कैसे लिखेंगे, तो लेमडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट Na प्लस, और इसका मान भी दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है सर, तो इसका मान दे रखा है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, मान दे रखा है, आप सभी को मैंने करा रखा है, बता भी रखा है। क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, और इसको समीकरण 3 मानेंगे। यहां तक में जितने बच्चों ने भी भाई क्लास की होगी उसमें से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कोलराउस के नियम में आपको बताया गया है कि किस तरीके से वैद्युत अपघट्य को तोड़ा जाता है। तो NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में जाएगा, तो वो हो गया। HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस Cl माइनस में जाएगा, और CH3COONA को तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस और Na प्लस में जाएगा। क्लियर है, बाकी उनके मान दे रखे हैं, ये रख लिया। अब आपसे पूछ किसका रहा है, हमसे सर पूछ रहा है एसिटिक एसिड का कितना मान होगा, CH3COOH का मान कितना होगा। CH3COOH के लिए मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इन्हीं समीकरण को हल करेंगे। और याद रखिए कैसे हल करेंगे कि आपका खाली ये और ये बचना चाहिए, बाकी सारे मान खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 प्लस 3 से, समीकरण 2 प्लस 3 से, तो समीकरण 2 में क्या था, तो सर 2 में था लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस प्लस लेमडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट Na प्लस, ये चीजें थी। और ये बराबर था, किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों के मान को जोड़ लो, 425.9 प्लस 91, 425.9 प्लस 91, तो 425 में 91 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा, तो सर जोड़ लीजिए ना, 425.9 में 91 जोड़ेंगे तो 10 का 9, 5 1 6, 9 2 11 को एक हाथ लगा, 1 4 और 1 5, 516.9। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा सर ये मान कहां से आया, तो भाई इन दोनों को जोड़ने पे आया, कितना, 516.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको समीकरण नंबर 4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 4 बना लेंगे। क्लियर है, और अब क्या कर देंगे, इस 4 में से एक वाले को माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 माइनस 1 से, समीकरण 4 में से एक को माइनस कर दो। तो जब इसमें से माइनस करोगे तो जैसे है वैसे ही आप लिखो आराम से, लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस प्लस लेमडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट Na प्लस। इसमें से माइनस करना है समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 में क्या था बेटा, Na प्लस और Cl माइनस, क्या था, Na प्लस और Cl माइनस, तो माइनस का लेमडा नॉट
Na प्लस और माइनस का लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक, ये बराबर कितने के हो जाएगा? 516.9 माइनस 126.4 माइनस 126.4 घटा लो। तो अब देखो आपको दिख रहा है बेटा सीधे सीधे, सर ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, सर ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, यानी बचा क्या हमारे पास बेटा? हमारे पास बचा लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस बराबर, इसको माइनस कर लो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 11 में से गया 2 9 और 4 में से 1 गया 3, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी को थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिख लेंगे तो भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैप नॉट CH3COOH बराबर कितना आ गया? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितना आ गया बेटा? तो सर इतना आ गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, ये आया और यही हमारा क्या है? आंसर है। आपसे पूछ रहा था कि भाई CH3COOH का मान कितना होगा, तो कैसे करेंगे? फिर से एक बार ध्यान से देखिए, जिनका जिनका दिया हुआ है उनको उनके आयन में तोड़ के लिख लेंगे, फिर इन तीनों समीकरण में, 2 समीकरण में, 4 समीकरण में, जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से आप देखोगे कि हमको क्या बचाना है। जो बचाना है उसको छोड़ेंगे, बाकी सब कट जाना चाहिए। तो आप क्या किया? ये दोनों जोड़ के इसको घटा दिया, सिंपल सा। दोनों को जोड़ के फिर जो नया समीकरण बचा उसमें से पहले वाले को क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्लियर है यहां तक? और भाई एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐप पे मैंने पहले ही करा रखा है, तो ऐप वाले बच्चों का तो रिवीजन हो रहा है। भाई जो बच्चे अभी तक ऐप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये चीजें हैं कि भाई आप एक डेमो देख लो। भाई ये सारी चीजें पहले से वो बच्चे कर चुके हैं, और जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज को पहले से करके रखोगे तो आप बाद में बस उसका रिवीजन कर रहे होगे, और रिवीजन कर रहे होगे तो जाहिर सी बात है वो चीजें आपकी और ज्यादा स्ट्रांग हो रही होंगी। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा डेनियल सेल के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये जो अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। तो सर क्या ये बहुत हार्ड है? नहीं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। क्या है भाई यहां पर? तो देखिए क्या चीज है यहां पर। देखो, सॉल्यूशन करना है, गिब्स ऊर्जा निकालना है, तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर हमको पता है फॉर्मूला क्या है। सर हमको पता है डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस का NF E नॉट सेल। ये फॉर्मूला होता है जिस पे ये क्वेश्चन लगने वाला है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहां पे दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है वो आपने लिख लिया। भाई n का मान आपको दिया हुआ है 2। n बराबर कितना है? 2। सर ये कैसे पता चला? तो सर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाता है, मैंने बताया हुआ है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाता है। और आप यहां पर देख रहे हो कॉपर पे 2+ चार्ज, जिंक पे 2+ चार्ज, यानी एक का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, एक का अपचयन हो रहा होगा। एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो दूसरे ने उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, यानी यहां पर n का मान कितना है? 2 है। दूसरा, यहां पे क्वेश्चन में आपको E नॉट सेल का मान दिया हुआ है 1.1 वोल्ट।
ई नॉट सेल, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज भाई एफ का मान आपको मैंने याद कराया हुआ है, मैंने बताया हुआ है वन शॉट वाले वीडियो में भी कि एफ फैराडे नियतांक जिसका मान कितना होता है 96,487 कूलाम, 96,487 कूलाम, या फिर दोनों तरीके से आपका आंसर सही होगा, याद रखिएगा ये, या फिर आप 96,500 कूलाम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, दोनों में से जो भी मान आपने लिया। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल सा। तो डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा माइनस का 2 गुणे एफ का मान 96,487 लेके चल रहे हैं, ठीक, गुणे 1.1 गुणे 1.1, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो भाई एकदम सिंपल सा काम है सर, गुणा करके देख लो ना कितना हो जा रहा है। तो 9, 6, 4, 8, 7 में जब हम 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 7, 8, 4, 6, 9, 7, 8, 4, 6, 9, 7, 7, 7, 14, 15 को 5 हाथ लगाए 1, 8, 1, 9, 4, 13 को 3 हाथ लगाए 1, 6, 4, 10, 1, 11 को 1 हाथ लगाए 1, 9, 1, 10, 6, 16 को 6 हाथ लगाए 1, 9 और 1, 10, और एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव हो जाएगा। यानी ये मान कितना आ गया? माइनस का 2 गुणे 10, 61, 35.7, 35.7। ठीक है, और इसमें 2 से गुणा करना है तो भाई वो तो आप लोग बहुत आराम से कर लोगे भाई। ठीक है, आप सभी भाई सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर करते हुए अपने तरफ से कमेंट करेंगे सर इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं तो करा ही रहा हूं, आप अपने से भी कमेंट करते हुए चलोगे। याद रखिएगा जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, ये नहीं कि बेटा ये होता है इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया, एक एक कैलकुलेशन कराते हुए आपको चीजें कराई जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 को 4 हाथ लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 को 1 हाथ लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2, 6 दूनी 12 को 2 हाथ लगा 1 और 2। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट बराबर कितना आया? 21/71.4, 21/71.4। ठीक है, ये मान आपका किस में होता है? जूल मोल इनवर्स में, जूल मोल इनवर्स में। और अगर इसी को हम किलो जूल में ले आएंगे बेटा तो डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा 212.2714 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर भाई? एकदम आराम से चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, कितना आएगा? 212.2714, ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर ये वाला भी है, ये वाला जूल में है और ये वाला किलो जूल में है, ये वाला जूल में है और ये वाला किलो जूल में है। ये भी आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन आंसर किलो जूल में लिखा जाता है। तो 212.2714। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मैं उसकी जगह ये वाला मान रखूं, तो अगर आप यहां पर ये वाला मान रखते हो तब आप कैलकुलेट करके आंसर आपको कमेंट करना है सर कितना आ रहा है, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। और दोनों के आंसर को एक बार मैच करिएगा, देखिएगा आप खुद कहोगे हाँ सर ये मान रखें चाहे ये मान रखें, दोनों ही मान रखने पर जो हमारा किलो जूल में आंसर होगा वो लगभग बराबर ही होता है। क्लियर है भाई? एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं भाई एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे, लाइक और शेयर करते हुए रिप्लाई करेंगे यहां पर। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल का, कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स KOH विलयन से भरे
1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5 गुणे 10 के घाते 3 ओम है, तो विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। क्या निकालना है भाई? मोलर चालकता निकालना है। और मोलर चालकता का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा आप सबको। सर मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर फॉर्मूला होता है, यहां पे मैं लिख दूं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन में जो निकालना है मोलर चालकता यानी कैप एम। कैप एम बराबर आपको लिखवाया गया है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम। कैप एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है दिया है, क्या क्या दिया हुआ है वो आप लिख लो। दिया है कंसंट्रेशन दिया हुआ है यानी एम, कैपिटल एम का मान दिया हुआ है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। लंबाई दी हुई है सेंटीमीटर लंबाई एल बराबर दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर, एल का मान दिया हुआ है। आर त्रिज्या दी हुई है, तो आर दिया हुआ है तो आप एरिया निकाल लोगे बेटा, तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और पाई का मान होता है 3.14 गुणे आर का मान दिया हुआ है 0.5, जिसका हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इसको करोगे कितना आएगा? 3.14 गुणे 50 25 0.25 गुणा करोगे ए का मान आ जाएगा। कितना आएगा? तो भाई गुणा करके देख लो ए का मान कितना आएगा, गुणा करके देखो। एक एक कैलकुलेशन भाई आपको करते हुए यहां पर चलना है। 3.14 में 0.25 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 को 0 हाथ लगा 2, 5 एकम 5 2 7 और 15, 4 दूनी 8 2 6 0 7 7 14 15 5 हाथ लगा 1 5 2 7 1 8 6 1 7 2 2 4 प्लेस पे है तो 4 प्लेस पे दशमलव लगा दिए यानी 0.785। ए का मान कितना आया? 0.785। एरिया आपका दिया हुआ है 0.785। और क्या दिया हुआ है? विद्युत प्रतिरोध यानी आर का मान भी दिया हुआ है। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 5 गुणे 10 के घाते 3 ओम। 5 गुणे 10 के घाते 3 ओम। और पूछ क्या रहा है? मोलर चालकता। तो बेटा मोलर चालकता तो आपसे पूछ ही रहा है, तो कैप एम बराबर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आप देखोगे कि मोलर चालकता के फॉर्मूले में तो कप्पा होता है और यहां पे फॉर्मूले में सब दिया है लेकिन कप्पा का मान नहीं दिया है, यानी आपको यहां पर कप्पा का मान भी निकालना पड़ेगा। कप्पा बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो सबसे पहले कप्पा का मान निकालेंगे, फिर कप्पा का मान निकाल के यहां पर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आओ देखते हैं यहां पर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने तरफ से कमेंट करोगे कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले कप्पा निकालना है, तो कप्पा बराबर आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है 1/r इंटू एल बाई ए। 1/r इंटू एल बाई ए और सारे चीज का मान हमारे पास है 1 और r का मान है आपका 5 गुणे 10 के घाते 3। इसको नॉर्मल लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये देखो ये पूरा बटा हो गया। एल का मान कितना दिया बेटा? 1000 और नीचे हो गया 5 गुणे 10 के घाते 3 गुणे 0.785। 0.785। तो यहां पे आप करोगे तो कप्पा बराबर कितना आएगा? कप्पा बराबर आएगा, देखो गुणा कर देंगे खत्म हो जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 1000 बटे में 5 गुणे 785। 5 गुणे 785। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ? तो भाई सबसे पहला काम मैंने आपको बताया हुआ है कैलकुलेशन में कि दशमलव हटा लेना है। तो दशमलव हटाने के लिए इस 1000 से यहां पे गुणा कर दिया,
10 की घाते 3 का मतलब 1000, 1000 से गुणा किया, दशमलव हट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 200 बार में चला जाएगा, फिर भी ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 चौके 20, 40 बार में, और ये 5 से 5 एकम 5, 2 बचा 25, 50 25, 3 बचा 5 सते 35, 40/157। तो यहाँ देखो कप्पा बराबर कितना आ गया, 40/157। ठीक, करना चाहो तो आप इसको भी कैलकुलेट करके सॉल्व कर लो, या फिर इसी कप्पा का मान उठा के सीधे यहां पर हम रख देते हैं। तो आओ सीधे रख के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो कैप m बराबर, चलिए यहीं पर देख लो भाई, ठीक है, कप्पा का मान हो गया ठीक है ना। इस कप्पा के मान को उठा के सीधे मैं रख दे रहा हूं, तो कैप m बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा, कप्पा मतलब 40 गुणे 1000 बटे में 157 गुणे m, m का मान कितना दिया है 0.1, एक का मान 0.1, यानी इसको सॉल्व कर लो तो कैप m बराबर हो जाएगा 4 पे 1 2 3 4, एक 5 0, 1 2 3 4 5 0 बटे में 157। अब आप कहोगे बेटा कि 5 0 कैसे आया, तो सर 3 और 1 4 तो समझ में आ रहा है, नीचे 0.1 है, नीचे का 0 हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, तो ये 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे का खत्म, तो इतना बटे में 157। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है क्या, जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं भाई जल्दी से रिप्लाई करो, इतने में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं ना, बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको कैसे सॉल्व कर लें, तो सर भाग दे दो 157 से, ठीक है, 157 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर समझ में आ रही है, जितने बच्चे देख रहे हैं भाई सभी का कमेंट आना चाहिए, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी का कमेंट आना चाहिए, किसी को कोई समस्या है नहीं ना। यहां पे आप भाग दोगे, आपका कैप m का मान आ जाएगा, और ये मान कितना आएगा ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये मान कितना आएगा, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क में है, ये आपको अभी कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि 0.05, सेम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 100 सेंटीमीटर है, विलयन के कॉलम का प्रतिरोध 5.55 गुणे 10 के घाते 3 ओम है, इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता का मान निकालिए। यानी सॉल्यूशन करते समय बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सॉल्यूशन करते समय आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और सर क्या पूछ रहा है। जैसे ही आपको यह बात क्लियर हो गई कि क्या दिया है क्या पूछ रहा है, तो आप 110% कर ले जाओगे। मैं अभी लिख रहा हूं क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको कमेंट करना है कि यह क्वेश्चन आप कर लोगे या मुझे कराने की जरूरत है, ठीक है, क्या क्या दिया है क्या फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूं, उसके बाद आपका कमेंट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे या मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिया है पहले वो लिख लेते, तो दिया है क्वेश्चन मार्क, क्या क्या दिया है भाई, तो सर मोलरता कैपिटल M का मान दिया हुआ है 0.05,
मोल लीटर इनवर्स, इसका मान दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स। और क्या दिया है, कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हुआ तो फॉर्मूला आप जान ही रहे हो, ठीक है। तो A बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 1 और 1 का स्क्वायर, यानी मान कितना आएगा, तो सर 3.14 ए का मान आ गया। उसके बाद लंबाई L का मान दिया हुआ है, L कितना दिया है भाई, 100 सेंटीमीटर, L दिया है 100 सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है 100 सेंटीमीटर। विलेन के कॉलम का प्रतिरोध भी दे रखा है बेटा, R बराबर भी दे रखा है, R बराबर है 5.55 गुणे 10⁻³ ओम। इतनी चीजें दी हुई हैं, पूछ क्या रहा है बेटा, पूछ क्या रहा है, 3 चीजें इस क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। पहला, प्रतिरोधकता यानी रो बराबर क्या होगा, दूसरा कप्पा बराबर क्या होगा, और तीसरा मोलर चालकता यानी कैप एम बराबर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपका न्यूमेरिकल का डाउट है कि सर न्यूमेरिकल में क्या दिया है, कैसे दिया है, किस फॉर्मूले पे दिया है, ये हम नहीं कर पाते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है भाई, आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन, और फिर वहां से देखना है कि अच्छा अब मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने सेलेक्ट कर लिया क्या क्या दिया है, क्या निकालना है वो, और यहां पर अगर मैं इसी पेज पे लिख दूं, भाई आप सभी जानते हो रो के लिए आपको फॉर्मूला मैंने वन शॉट में करा रखा है, आप वहां पे जाके देख लेंगे जो नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो तो सीधे यहां पे लिखेंगे। रो बराबर क्या होता है, R इंटू A बाई एल, R इंटू A बाई एल। तो आप यहां से रो का मान निकाल सकते हो कि नहीं, R का मान दिया, A का मान हो गया, L का मान हो गया, तो रो का मान निकल जाएगा। और जैसे ही रो का मान निकलेगा, आप कप्पा बराबर जानते हो 1 में रो होता है, कप्पा बराबर क्या होता है, 1 में रो होता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा कब, जैसे ही आप यहां से पहला इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालोगे, फिर यहां से उस इक्वेशन का मान रखोगे यहां पे, तो ये दूसरा आ जाएगा। और तीसरे के लिए भाई आप जानते हो मोलर चालकता, ठीक, मोलर चालकता के लिए तो अभी हमने क्वेश्चन लगाया, मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बटे में m, कप्पा इंटू 1000 बटे में m, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1, 2 और 3। तो इन तीनों के लिए आपको मैंने यहां लिखा दिया कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है और कैसे निकालना है। बस आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के कमेंट करना है बेटा, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है और कमेंट करना है रो, कप्पा और कैप एम का मान कितना आएगा। हो जाएगा कि नहीं, एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं भाई सभी का रिप्लाई आना चाहिए, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है आप बहुत आराम से कर ले जाओगे, हो जाएगा ना। यहां पे आपको निकालना है मान कैलकुलेट करके, ठीक है। कर लोगे, हो जाएगा। चलिए आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ये वैल्यू आपको निकाल के कमेंट करना है कि सर इसका आंसर कितना आ रहा है, और नहीं आ रहा होगा तो भी बताइएगा, मैं फिर से इन क्वेश्चंस को करा दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि यहां पे ना जैसे शब्द की कोई जरूरत है, इसको आप बहुत आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से। अब थोड़ा सा इस पे भी आते हैं कि इन सब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 298 केल्विन तापमान पर
निम्नलिखित सेल के लिए नष्ट समीकरण लिखिए। किसके लिए? Ni2 प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर। यदि उपयुक्त सेल ईएमएफ इतना है तो सेल का मानक ईएमएफ की गणना करना है, यानी ई नॉट सेल निकालना है। तो भाई इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपको बस क्या करना है, सबसे पहले तो कहा है कि निम्नलिखित के लिए नष्ट समीकरण लिखना है। तो समीकरण जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो निकिल 2 प्लस बना रहा है, कब? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। इधर आपका कॉपर 2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा होगा? कॉपर। दोनों को जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, आएगा क्या? निकिल प्लस कॉपर 2 प्लस, आफ्टर रिएक्शन निकिल 2 प्लस प्लस कॉपर। ये आपका आ गया इक्वेशन जो आपको लिखने के लिए बोला था। तो सबसे पहले ये लिख दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ई नॉट सेल कितना होगा, तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं ना। क्या जानते हैं? हम जानते हैं ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। ये चीज हम जानते हैं और हमको क्वेश्चन में दे रखा है। इतना लिखने के बाद अब चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो, ठीक है। जैसे ये बाद में हो जाएगा, क्या क्या दिया है वो पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो दिया है, क्या क्या दिया है बेटा? सर दिया है सांद्रता दिया हुआ है, ई सेल का मान दिया है। तो दिया है सर ई सेल बराबर 0.59 वोल्ट ई सेल दिया है। एन का मान हमको मिल गया है 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट कर ले रहा है, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो एन का मान हो गया 2। अच्छा, उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता कितनी है भाई? तो उत्पाद के तरफ कौन है? उत्पाद के तरफ सर निकिल है, तो निकिल की सांद्रता कितनी दी हुई है? 0.01 m। और अभिकारक की सांद्रता कितनी दी हुई है? 0.1 m। इतनी चीजें दी हुई हैं और पूछ क्या रहा है? तो सर सिंपल सा ई नॉट सेल बराबर क्वेश्चन मार्क। पूछ क्या रहा है कि ई नॉट सेल का मान कितना होगा। तो जब बेटा आपको इतनी चीजें पता हैं, बस ये मान उठाकर यहां पर रख देना है और ई नॉट सेल निकालना है, तो ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल बराबर, ये उठाकर इधर भेजो, तो ई सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में n लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो ई सेल का मान दिया हुआ है 0.59 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग उत्पाद की सांद्रता कितनी दी भाई? उत्पाद 0.01 है और ये 0.1 है, तो उत्पाद की सांद्रता हो गई 0.01। तो देखो कितना है? 0.01 और ये है 0.1। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 गुणे 10 के घाते -2 और इसको लिख सकते हैं 10 के घाते -1 लिख सकते हैं। -1 है, ऊपर जाएगा प्लस का 1 होगा, 1 खत्म हो जाएगा, 10 के घाते -1 बचेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 10 के घाते -2 और ये 10 के घाते -1। तो 0.59 माइनस का 0.0591 अपॉन में 2 लॉग
10 के घाते -1। सर ये 10 के घाते -1 कैसे आया? तो सर ये ऊपर गया, इसको सॉल्व किए तो ये 10 के घाते -1 बचेगा। तो 10 के घाते -1 आपको फॉर्मूला लिखवाया है, log m के पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 0.59 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, माइनस आगे आएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहां बचेगा बेटा log 10, और log 10 का मान होता है 1, तो ये 1 हो गया। यानी हमको क्या मिला? 0.59 प्लस 2 से इसमें भाग दे देना है, तो 2 से भाग दोगे 0.0, 2 दूनी 4, 2 9 18, 5 5। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर कितना आ जाएगा? देखो 0.59 में 0.0295 ऐड करना है, तो 5 5 9 9 2 11 के हाथ लगा 1 6.0, यानी 0.6195 आ रहा है। तो इसको हम लोग कितना लिख लेंगे? 0.62 वोल्ट। ये आपका आंसर, यही आपका क्या है? आंसर आया 0.62 वोल्ट। कितना आंसर आ गया? 0.62 वोल्ट। क्लियर है? 2 कैसे हुआ? तो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो 61955 आ रहा था, तो जिसको हम कितना लिख लेंगे बेटा? 0.62 वोल्ट। क्लियर है भाई? देखो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस यही है कि आप चीजों को किस तरीके से कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, कहां पे फोकस कर रहे हो, कहां पर नहीं कर रहे हो। तो भाई यहां पर एकदम सिंपल सा फिर से देख लो, क्वेश्चन देखा, क्या क्या दिया है वो लिख लिया, क्या निकालना है वो लिख लिया। एक्स्ट्रा बोला था सेल समीकरण लिखना है तो लिख लिया, सांद्रताएं दी हुई थी, उन सांद्रताओं का मान रखा, वैल्यू पुट किया, आंसर निकाला और हमारा आंसर आ गया कितना? 0.62 वोल्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई, बस कंडीशन ये है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आओ यहीं पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहां पर दिख रही है भाई। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, इसमें क्या है कि निम्नलिखित सेल के लिए विद्युत वाहक बल निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल निकालना है। कब? जब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, उसकी सांद्रता दी हुई है, कॉपर 2+ से कॉपर, इसकी सांद्रता दी हुई है। ई नॉट सेल डायरेक्ट ना देकर इसका अलग अलग मान दिया है कि इसका मान है 0.34 और इसका मान है -2.37। तो यहां पर आपको चीजें निकालनी है। तो सबसे पहला काम आप करोगे सबसे पहला काम करेंगे भाई सॉल्यूशन करते समय कि क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। तो दिया है n का मान 2, यहां भी 2+ है, यहां भी 2+ है, यानी n बराबर 2 है। हम देख के ही बता दिए कि n का मान कितना है? 2। उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद में हमारा मैग्नीशियम होगा तो Mg2+ की सांद्रता दे रखी है, Mg2+ की सांद्रता है 0.1 और ठीक है 0.1 m, सांद्रता 0.1 m। और कॉपर है ना, हाँ, कॉपर 2+ की सांद्रता दी हुई है, कॉपर 2+ यानी अभिकारक की सांद्रता दी हुई है कितना? 0.001 m। ठीक, n हो गया, सांद्रता हो गया। अब बचा क्या? ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल बराबर होता है, आपको लिखवाया गया है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो भाई इसमें देखो कैथोड ये है और ये एनोड है, तो ई नॉट कैथोड, कैथोड का मान 0.34 माइनस का -2.37। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 7 4 11 को एक हाथ लगा, 1 3 3 6 1 7 और माइनस माइनस प्लस हो ही गया 2।
2.71 वोल्ट। तो ई नॉट सेल आपका आ गया 2.71 वोल्ट। निकालना क्या है? ई सेल इस बार निकालना है। इस बार ई सेल बराबर क्वेश्चन मार्क, ई सेल पूछ रहा है कितना होगा। तो भाई बहुत ही सिंपल है, इसी सेम पैटर्न पे चीजें चलेंगी, बस अंतर इतना है कि इस बार ई नॉट सेल दे रखा है और ई सेल पूछ रहा है। इसमें ई नॉट सेल दिया नहीं, दिया पूछ रहा था, ई सेल दिया हुआ था। तो बस चीजें उल्टी हो गई हैं, रिवर्स हो गई हैं। सारा मान है उठा के रख देंगे, सारा मान है उठा के रख देंगे। ठीक है। अब जिन बच्चों को यह समस्या आ रही है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड का है और कौन एनोड का है, तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप इसका समीकरण लिख लेना, आप इसका समीकरण लिखना। तो समीकरण लिखोगे तो क्या होगा? Mg से Mg2+ हो रहा है कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये ऑक्सीकरण हो गया और कॉपर 2+ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बना रहा है। ये अपचयन हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो सेल का रिएक्शन आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाता है, ये हो जाता है MgCu2+ आफ्टर रिएक्शन Mg2+ C, ये हो जाता है। तो भाई ये हमको देख के ही क्लियर है कि इसमें जो Mg से Mg2+ हो रहा है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है बेटा? इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो सर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पर होता है। और एनोड जो है वो किधर होता है भाई? तो किधर से मतलब नहीं है, एनोड लिखा है तो एनोड हम यहां पे ले लेंगे। ठीक। और ये जो है दूसरा वाला, ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, यानी इस पे क्या हो रहा है? इस पे रिडक्शन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कहां होता है? तो सर रिडक्शन कैथोड पर होता है। रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर होता है। तो कौन एनोड पर कौन कैथोड पर जैसे ही पता चला हम समझ गए, अच्छा ये कैथोड है ये एनोड है। तो कैथोड माइनस एनोड कैसे पता चलेगा? तो जो भी सेल दिया हुआ है उसको आप समीकरण के रूप में लिखते समय ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। तो जिसमें से निकल रहे होंगे वो एनोड होगा और जिसमें जुड़ रहा होगा वो कैथोड होगा। तो जैसे ही मान दिया रहेगा उठाकर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो भाई इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद तो हम जानते ही हैं, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में n लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो भाई ई नॉट सेल हमारा आ गया कितना? 2.71 माइनस का ये आपका 0.0591, n का मान 2 दिया है, लॉग उत्पाद की सांद्रता कितनी है? देखो उत्पाद में मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की सांद्रता कितनी दी हुई है? 0.1। तो मैग्नीशियम दिया हुआ है 0.1 यानी 10⁻⁻1। मैग्नीशियम दिया हुआ है 0.1 और ये दिया हुआ है 0.001। 0.001 तो इसको लिखेंगे 10 के घाते -1, इसको लिखेंगे 10 के घाते -3। ऊपर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहां 10 के घाते -3। 2.71 माइनस का 0.0591 अपॉन में 2 लॉग 10⁻²। 2 आगे आएगा तो ये हो गया 2.71 माइनस 2 गुणे 0.0591 बटे में 2 लॉग 10। 2 आगे आया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, लॉग 10 का मान होता है 1।
तो ये हो गया 2.71 माइनस 0.0591 माइनस कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो कितना आएगा भाई? 2.71 में से 0.0591 को माइनस करते हैं, ये 0 0 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से गया 0, 10 में से 5 गया 5, 6, ये 2.6509। तो आपका ई सेल बराबर कितना आया? ई सेल बराबर आया 2.6509 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया 2.6509 वोल्ट। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या निकाल रहे थे? तो सर ई सेल निकालना था और बहुत ही आराम से निकल गया। ठीक है, ई सेल निकालना था और ई सेल का मान बहुत ही आराम से निकल गया। अब अगर ये बात आ रही है कि सर लॉग की वैल्यू कैसे सॉल्व हो रही है, कैसे कर रहे हैं, तो सारा चीज मैंने वन शॉट में करा रखा है, आप वहां से जाकर देख लोगे। ठीक है, वहां पर मैंने A to Z सारी चीजें करा रखी हैं। एक बार सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए भाई यहाँ पे कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। पहले वाले में ई नॉट सेल पूछ रहा था, इसमें ई सेल पूछ रहा था। वैल्यू कैसे लानी है, कहां से लाना है, कैसे पुट करना है, सारी चीजें बहुत ही सिंपल होती है बेटा, बस आप उस पर कमांड बना के रखे हो। कमांड अगर आपने एक बार बनाया हुआ है तो चीजें बहुत आसान होती हैं। तो इसको एकदम आराम से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे चलेंगे। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि भाई इस बार आप जहां पर हो इस समय, ये वो प्लेटफॉर्म है जो पिछले 2 सालों से स्टेट रैंक 1 देता आ रहा है। ठीक है, और तमाम ऐसे बच्चे भाई स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 1 2024 में, स्टेट रैंक 6 2024 में, और तमाम ऐसे बच्चे हैं जो 90-95 प्लस स्कोर किए हुए हैं। इस बार आपकी बारी है, झंडा आपको लहराना है, मां बाप का नाम आपको रोशन करना है, जिसके लिए शुभम क्लासेस का, या मैं कह लूं पूरे यूट्यूब का टॉप 100 बैच सबसे इंपॉर्टेंट बैच है। इस बैच में आपको A to Z, एक लाइन में बोलूं तो A to Z सारी तैयारी कराई जाती है, और ये सारी तैयारी अभी से एग्जाम के आखिरी दिन तक के लिए आपको मात्र 1999 रुपए में मिल रही थी, जिसको अभी ऑफर में आपको ये 1799 में मिल जाएगा। और इस 1799 में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा बेटा, अगर आप कूपन कोड में अभिषेक सर, ठीक है, कूपन कोड में अभिषेक सर यूज करते हो तो इस 1799 रुपए में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जहां के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करोगे 7084817009 पे स्क्रीनशॉट भेजोगे, और अगर आपने कूपन कोड में, ठीक है, अभिषेक सर यूज किया तो आपको 1799 में भाई डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्काउंट है 1799 में भी मिल जाएगा आपको, ये कूपन कोड यूज करते ही। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा, क्या पॉइंट है, सारे चीजें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे लास्ट में कि भाई जितने भी शुरुआत में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपको करके रखने हैं। और अगले क्लास में, जो अगली क्लास रहेगी केमिस्ट्री में, उसमें आपको कमेंट भी करना है कि हाँ सर मैंने वो सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। कहां से मिलेंगे, तो विलेन का वन शॉट लिया, वैद्युत रसायन का वन शॉट लिया हुआ है, वहां से आप जाके देख लोगे, सारी चीजें आपको A to Z वहां पर मिल जाएगी। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आया हो, और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने उस क्लास में ना कराया हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।